खून जो होता है ब्लड्स, ये क्या है, हमारे पूरे शरीर में जो है एक नसें रहती है जिसको वेंस कहते हैं, मतलब आर्टरी और वेंस होता है। तो ये पूरे शरीर में जाल की तरह बिछी हुई, क्या हुई, जाल की तरह बिछी हुई है। ये हर कोशिका तरह, आप कहीं भी काटिएगा तो क्या निकलती है, खून निकलती है, कहीं भी काटने पर खून निकलती है। अर्थात क्या है कि खून हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है, पूरे शरीर में पाया जाता है। तो मतलब खून कैसे गए, तो वो वेंस के थ्रू, मतलब आर्टरी और वेंस के थ्रू पूरे शरीर में एक जाल बिछी हुई है और उस जाल के थ्रू जो पूरे शरीर में पाया जाता है। तो खून का मतलब काम क्या रहता है, तो खून जो होता है जितना भी मर का ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, तो ये सांस फेफड़ा को थोड़ी ज़रूरी है, इस लंग्स को थोड़ी ज़रूरी है, ये तो हर कोशिका को ज़रूरी है। तो क्या सांस लेकर मतलब फेफड़ा तक पहुंच जाने से इस यहाँ पहुंच जाएगा सांस, हवा यहाँ पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती होगी, क्या वो बाहर निकलेगी, कैसे निकलेगी। तो वास्तविक में सांस फेफड़ा को नहीं चाहिए। आप सांस ले रहे हैं, इससे फेफड़ा को कोई अथी नहीं है। फेफड़ा के जो सेल होते हैं, कोशिका, मतलब ये जो शरीर में कोशिका होती है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, उसके माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए हवा, जिससे वो अपना क्रेब साइकिल पूरा कर सके। तो बेसिकली उसको नहीं चाहिए, ये फेफड़ा को नहीं चाहिए। चाहिए किसको, तो ब्लड को चाहिए। ब्लड के थ्रू जो है इस कोशिका को चाहिए। तो ब्लड होता क्या है ये पढ़ लेते हैं। ब्लड जो होता है, इसको जो कहते हैं रुधिर कहते हैं, इसी को खून कहते हैं, लहू कहते हैं, रक्त कहते हैं, मतलब अलग अलग नाम रहता है। ज़्यादातर आपके जनरल कंपटीशन के अनुसार से एक क्वेश्चन ये रुधिर पूछा जाता है। खून तो आप लोग भी जानते होंगे, खून तो जानते होंगे। लहू तो फिल्म सब में होता है, या रक्त, ये सब क्या होता है, मतलब संबंध जो दिखाता है कि मतलब खून का रिश्ता है, ख़राब नहीं होगा। वैसे रिश्ता कोई भी हो दिल से होना चाहिए, वो डिपेंड नहीं करता है खून का रिश्ता अपना, लेकिन ज़्यादातर अच्छी बात है, उन लोग का अपना मेथड है, हम लोग को उसे मतलब नहीं। देखिए इसमें जो है रक्त जो है, ब्लड, वो रुधिर उसको कहते हैं, हिंदी में रुधिर कहते हैं। ये वाला ज़्यादा याद रखिएगा कि तो ये जनरल कंपटीशन से ठीक रहता है। ये बना किस चीज़ से रहता है, तो ये संयोजिक ऊतक से बना रहता है। किस चीज़ से बना रहता है, तो संयोजिक ऊतक। संयोजिक ऊतक क्या होता है, देखिए सेल से बनता है कोशिका, कोशिका से बनता है ऑर्गेन, मतलब अंग, अंग से मतलब होता है अंग सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम। सेल से होता है सेल, सेल से बनता है टिश्यू जिसको ऊतक कहते हैं, और ऊतक से बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है, बॉडी। क्या बनता है, बॉडी। ऑर्गेन जैसे कि लंग्स क्या है, एक ऑर्गेन है, क्या है, एक ऑर्गेन है। और अगर एलिमेंट्री कैनाल, मतलब छोटी आंत एक ऑर्गेन है, बड़ी आंत एक ऑर्गेन है, लेकिन ये पूरा एलिमेंट्री सिस्टम, मतलब आहार नाल क्या है, एक ऑर्गेन सिस्टम है। ऐसे ऐसे सिस्टम से मिलकर क्या बना है, एक शरीर बना हुआ है। तो बॉडी में जो होता है टिश्यू जो होता है ऊतक, वो अलग अलग प्रकार का होता है। उसमें रिपोज टिश्यू होता है, मतलब अलग अलग प्रकार का होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है। तो उसी में जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है, संयोजी ऊतक का बना रहता है। किसका बना रहता है, संयोजिक ऊतक। इसी को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए लिखे नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका जो है ये ब्लड जो होता है, खून, ये क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। अब क्षारीय क्या होता है, नॉर्मली सब कोई समझते होंगे, नहीं समझते तो देखिए, ये जो pH का मान होता है, ये 1 से लेकर 14 तक होता है। कितना है, 14 तक। तो ये जो 7 से इधर वाला को अम्लीय कहते हैं, और इधर 7 से अथी वाला को क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। और ये बीच वाला जो 7 होता है, इसको उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन। इसका कोई अथी नहीं होता। तो ये 0 से लेकर 7 तक के इधर वाला को अम्लीय कहते हैं, और 7 से उधर वाला को क्षारीय कहते हैं। इसको एसिड कहते हैं, उसको बेस कहते हैं। इंग्लिश में बेस कहते हैं क्षारीय को, और इंग्लिश अम्लीय को एसिड कहते हैं। तो ये एसिड होता है, ये बेस होता है। तो 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, अम्लीय, और 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये जो 7 से 14, तो इसका जो है pH मान जो है, ये 7, ये pH स्केल होता है, इसी से नापा जाता है। pH मान इसका 7.4 है, अर्थात इस 7 से ये पार्ट टप गया, तो ये क्या हो गया, क्षारीय हो गया। क्या हो गया, क्षारीय हो गया। समझ पा रहे होंगे क्षारीय मतलब, तो ये pH मान जो होता है इसका क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। ये शरीर के जितना भी भाग होता है, मतलब पूरे शरीर का जितना वजन होता है, इसका लगभग 7% होता है। पूरा जो ब्लड होता है शरीर में, ये जितना भी मतलब शरीर का भाग होता है, उसका लगभग 7% होता है। कितना होता है, 7%। 7% परसेंटेज निकालने आता है ना, परसेंटेज निकालने आता हुआ आप लोगों को। जैसे कि देखिए वो 7% है, तो मतलब कि खून कितने पाया था, 5। तो 5 कितना का वैल्यू है, 7 का।
तो 100% पूरा शरीर निकाल सकते हैं ऐसे करके। परसेंटेज आता ही होगा आप लोग, और नहीं आता है तो मत निकालिए, ये याद रखने वाली बात है। तो पूरे शरीर का जो है 7% होता है। औसतन जो होता है ये खून जो होता है शरीर में, पूरे शरीर में कितना खून होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर खून होता है। कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर। महिलाओं में 5 लीटर होता है, और पुरुषों में 5.5 लीटर होता है। तो महिला का जो खून होता है वो पुरुष के खून से आधा लीटर कम होता है। पुरुष के खून अगर 5.5 लीटर है तो महिला का खून 5 लीटर होगा। पुरुष के खून से आधा लीटर उसकी कमी रहती है, कम रहती है, महिलाओं में कम रहता है, जिसके कारण उनका जो है मतलब पुरुषों की तुलना में उतना कमज़ोर भी होते हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे कमज़ोर होती है, मतलब उसका जो शरीर होता है वो थोड़ा अधिक होता है पुरुष की तुलना में, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। तो महिला जो होता है उसमें खून का मात्रा 5.5 लीटर होता है, 5 लीटर, और पुरुष में होता है 5 लीटर, 5.5 लीटर होता है। औसतन पूछा तो 5 से 6 लीटर। देखिए खून बनता कहाँ है, खून बनता क्या है, खून बनता कहाँ है? तो खून जो है ये जो भी बड़ा बड़ा हड्डी होता है, बड़ा हड्डी, उसके बोन मैरो जो होता है यहाँ पर जो, जैसे आप लोग अगर जो नॉन वेजिटेरियन होंगे तो वो तो नहीं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो लोग जब मुर्गा का जो खाते हैं, मतलब हम तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, लेकिन बता रहे हैं मुर्गा का जो हड्डी होता है उसका जो बाहर वाला जो से खाते रहते हैं उसको जो कार्टिलेज का बना रहता है, उसके अंदर वाला पोर्शन जो होता है ना, देखिए ये हड्डी है, ये मान लीजिए ये हड्डी है। तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर बोन मैरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोन मैरो। और इसी में खून बनता है, जैसे जांग में बनता है, रीढ़ में बनता है, तो इस सब जगह में क्या बनता है? खून बनती है। क्या बनती है? खून बनती है। तो खून बनती है। लेकिन जब बच्चे रहता है, मतलब ये तो नॉर्मल वयस्क का बता रहे हैं, मतलब जो आदमी है, लेकिन जो बच्चा बचपन में भ्रूण अवस्था में रहता है उसमें खून कहाँ बनती है? ये तो भ्रूण में हड्डी नहीं पाई जाती है। भ्रूण अवस्था में जब रहती है कोई तो उसमें हड्डी नहीं पाया जाता, उसमें जो बोन्स होता है वो नहीं रहता है। वो बोन्स के तरह उसमें कार्टिलेज रहता है। कार्टिलेज क्या होता है? तो बोन्स का एक पार्ट है। देखिए कार्टिलेज जो है ना, जैसे कान है, तो इसमें जो ये जो ऐसे दबा लेते हैं या इसको दबा लेते हैं पूरा, तो ये क्या दब जाता है, फिर घुमा लेते हैं, फिर से सीधा हो जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। तो कार्टिलेज जो होता है मुड़ जाता है, फिर से सीधा होता है। तो बोन्स जो होता है बच्चा में, वो बोन्स नहीं डेवलप रहता है, उसमें कार्टिलेज पाया जाता है। तो उस समय बच्चे में अति कहाँ बनता है? तो उस समय जो है ये पिलहा जो होता है ना उसमें बनता है, या यकृत लीवर में जो होता है, मेजोडर्म जो होता है ना, मेजोडर्म यकृत लीवर में जो मेजोडर्म पाया जाता है उसमें उस समय खून बनता है। उसमें बचपन में जो होता है वो मेजोडर्म, भ्रूण अवस्था, बचपन नहीं भ्रूण अवस्था, जब माँ के गर्भ में रहता है बच्चा तब का बात करें, तब उसको भ्रूण अवस्था में इसके अंदर पाया जाता है, मतलब लीवर के अंदर मेजोडर्म पाया जाता है, उसके अंदर उस समय बनता है खून। तो यही है कि बनता का है भ्रूण अवस्था में मेजोडर्म में बनता है, मतलब लीवर के अंदर। और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा या बोन मैरो जिसको कहते हैं उसमें बनता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में बनता है। ये जमा कहाँ रहता है? तो प्लीहा में जमा रहता है। कहाँ जमा रहता है? प्लीहा जो है ये शरीर के इस पार्ट में, बाएं वाला में, इस नीचे में रहता है, प्लीहा पाया जाता है। तो प्लीहा में जो होता है ब्लड जमा रहती है और इसी से होकर गुजरना रहता है, इसी को गुजरना रहता है, इसी से गुजरना रहता है। जो मान लीजिए इसका लाइफ जो होता है भी 120 दिन का होता है। कितने? 120 दिन का होता है। लेकिन जैसे ही मतलब कि इसका लाइफ मतलब 120 दिन का है, और जैसे ही ये कमज़ोर होने लगा, बूढ़ा होने लगा, इसका उम्र ख़त्म होने लायक हो गया, मतलब 120 दिन पूरने लायक हुआ, ये चल नहीं पा रहा है सही से, तो स्प्लीन ही क्या कर लेती है? उसको पकड़ लेती है कि अब तुम जाने लायक नहीं, तुम यहीं रहो। तो ये जो होता है इसको पकड़ लेती है और उसको जमा कर लेती है, और इसीलिए उसको इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहता है? कब्रिस्तान कहते हैं। आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट जी। इसको स्प्लीन में जमा रहती है। क्या जमा रहती है? स्प्लीन में। इसमें स्प्लीन को, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। मतलब जो चीज़ जहाँ रहती है उसको बैंक कहते हैं। जैसे कि मुद्रा का क्या होता है? एक बैंक होता है, तो पैसा का बैंक होता है। उसी प्रकार जहाँ ब्लड रहती है, नॉर्मल अगर जैसे कि आप बाहर में भी ब्लड जहाँ रहती है, जहाँ ब्लडों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। तो वो नहीं कहते लोग, जैसे कि कोई इमरजेंसी आता है तो कहता है ब्लड बैंक से खून ले आओ, तो ब्लड बैंक क्या? जहाँ ब्लड रखा जाता है उसको ब्लड बैंक कहते हैं।
इसकी खोज जो है, इसकी परिसंचरण जो है, खून का परिसंचरण कैसे होता है शरीर में, इसकी खोज जो है मतलब खून कैसे दौड़ता है शरीर में, इसकी खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। बॉडी में जो होता है खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है ये 180 से लेके 200 GM तक नॉर्मली माना जाता है, सामान्य रहना चाहिए, इतना से ज़्यादा। इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल से एक फैट्स होता है, एक मिनरल्स होती है जो फैट्स के रूप में होता है, और ये अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो रक्त जो होता है इसको जाने में दिक्कत करने लगती है, जिसके कारण जो होता है नस में जो होता है ये जमा हो जाती है, और नस के जमा होने के कारण खून जो है ये नस में सही से सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। क्या आता है? हार्ट अटैक आने लगता है। तो डॉक्टर्स क्या करता है इसमें, मतलब कि उस जगह पे जाके, जैसे मान लीजिए ये जगह, ये वेन्स है, और मान लीजिए ये यहाँ पर हो गया कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण यहाँ पर की नसें जो होती है अब वो सटक जाती है, यहाँ पे नसें ये इस फॉर्म में आ जाती है, इस फॉर्म में यहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो अब यहाँ पे से खून जाने में दिक्कत होने लगती है, जिसके कारण हार्ट पंप करता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। क्या आता है? हार्ट अटैक आता है। तो क्या करते हैं डॉक्टर जो कहते हैं कहीं से चीरा ला के, एक एस्ट्रॉइड होती है, वो लोहा का एस्ट्रॉइड टीन का बना होता है, और उसको क्या करती है वेन्स के थ्रू, मतलब जहाँ से ये पहुँचाया जा सके शरीर में, मतलब यहाँ पे से कनेक्ट रहता है, यहाँ से पैर वाला नस से कहीं से भी इसको अंदर घुसाया जाता है, और इसके थ्रू इस वेन्स जहाँ पे कहती रहता है, इसमें एक ऐसा रहता है, ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर रहता है, स्प्रिंग रहता है, इसमें क्या करता है एक कैमरा यहाँ पे लगा रहता है, और इसको ऐसे करके पहुँचाया जाता है और यहाँ पे लगा दिया जाता है, और इसमें बैलून के लगाया जाता है, बैलून फूंकता है तो ये खुल जाता है। और इसकी खास बात है कि ये एक बार लोहा का मतलब स्प्रिंग होती है, टीन की बनी होती है, तो ये अगर खुल जाता है एक बार तो फिर दोबारा जो है ये मुड़ता नहीं है, ये दोबारा मुड़ता नहीं है, ये झुकता नहीं है। तो इसको यहाँ तक किसी प्रकार पहुँचाया जाता है और उसके बाद इसको खोल दिया जाता है, जिसके कारण अब ये फिर से वेन सीधा हो जाती है और ब्लड फ्लो फिर से शुरू हो जाता है, और इसी प्रकार इसकी इलाज की जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा मात्रा बढ़ जाना जो है बॉडी में, ये अच्छी बात नहीं होती है, बॉडी में अच्छा बात नहीं होता है। ब्लड में होता क्या क्या? खून जो है आपका, कभी ना कभी देखे होंगे खून निकलता है, तो खून जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? खून में दो ही चीज़ पाया जाता है, एक प्लाज्मा पाया जाता है और एक रुधिराणु पाया जाता है, ब्लड क्लॉटलेट्स, और उधर प्लाज्मा पाया जाता है। बचपन में हम लोग सुनते रहते थे कि मतलब खून जो है ना अगर कट जाए कहीं तो पी जाओ खून को, मतलब पिए, मतलब अलग अलग प्रकार का भ्रम फैला हुआ था। खून को आप पी भी लीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, कि तो वो जाएगा कहाँ? अमाशय में, और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका इंतजार कर देता था, कोई फ़ायदा नहीं होता, पिए वो ख़राब कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो खून पीने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बचपन में अवधारणा रहती थी, मतलब अभी भी गाँव में है कि मतलब जहाँ तक है कि खून देना कोई नहीं चाहता है, मतलब खून देना कोई चाहता ही नहीं। आदमी अर्थी देने के लिए तैयार है, काम था देगा अर्थी का, लेकिन खून नहीं देना चाहते, कोई खून ही नहीं देना चाहता, जबकि खून देना चाहिए, मतलब खून दान करना चाहिए। कि तो अभी तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो खून बना सके, अभी तक कोई मशीन ऐसी नहीं बनी है। तो जाहिर सी बात है, एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी को बचाया जाता है, एक्सीडेंट हो जाती है तो बहुत खून लॉस के कारण ही आदमी की जान चली जाती है। तो खून का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके बगल उगल में आसपास में अगर ब्लड बैंक है तो आप लोग खूनदान किया कीजिए। खूनदान से फ़ायदा है, बॉडी में बहुत सारी फ़ायदा होती है, क्योंकि तो एक ही चीज़ अगर बार बार रिपीट हो रही है तो उससे अच्छा है कि नया चीज़ बने, तो नया बनेगा तो उसे ग्रोथ रेट, मतलब बॉडी में स्किन्स, बाल का झड़ना, ग्रोनेस, ये सब जो है, ड्राइनेस नहीं होगा, बॉडी का झुरझुरापन, ये सब कमी ठीक रहता है। ये सब नॉर्मली मतलब 4 से 5 महीना पे आप लोग अगर ब्लड दान करना चाहते हैं तो 1 यूनिट ब्लड दान कर सकते हैं। इसमें जो होता है ब्लड जो होता है ये रुधिर, इससे क्या क्या पाया जाता है? तो एक तो पाया जाता है प्लाज्मा, और एक पाया जाता है प्लाज्मा जो होता है वो खून का 60% होता है। 100% में से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और 40% होता है रुधिर। ये जो होता है सॉलिड पार्टिकल्स होता है। ये क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स। इनमें जो जैसे खून देखते होंगे तो खून में से कुछ अति मोटा मोटा टाइप का दिखता रहता है कुछ, तो ये यही रहता है, ये वही रहता है। और बाइली जो रहता है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो में 90% जो होता है उसमें जल पाया जाता है और 10% प्रोटीन रहता है। सोचिए प्लाज्मा 60%, उसमें से 90% जल्ले है, अर्थात अगर अनुमान लगाया जाए तो 50% पानी है शरीर में,
खून में क्या 50% पानी है, पानी क्या 24-48 घंटा के अंदर फिर से रिकवर हो जाएगा। तो खून देने में मतलब कि अवधारणा नहीं है कि मतलब बहुत दिनों में खून बनता है, तो वो सब मिथ्या मतलब मिथ कॉन्सेप्शन है। गांव घर का जो है आदमी मतलब हवा उड़ाया है कि मतलब खून बनने में बहुत देर लगता है, खून बनने में ज़्यादा दिन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, खूनदान करना चाहिए। मतलब सोचिए ना 50% जल ही है, तो जल पी लीजिए, स्टोर हो गया, रिकवर हो गया। ये सब बढ़ से बढ़ 1 सप्ताह के अंदर रिकवर हो जाता है। तो 90% इसमें जल पाया जाता है, 10% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, 10% प्रोटीन होता है। इसका कार्य क्या रहता है, प्लाज्मा का कार्य क्या रहता है, पचे हुआ जो भोजन है, जो हमारे खाना खाते हैं, तो क्या छोटी आंत में जितना भी खाना होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब अब्सॉर्प्शन जो होता है, जितना भी प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, इस सब का एब्जॉर्बेशन कौन कर लेती है, तो छोटी आंत कर लेती है। क्या कर लेती है, छोटी आंत। बड़ी आंत में खाली पानी का अब्सॉर्प्शन होता है, बाइली जितना भी मिनरल्स होता है उसका छोटी आंत कर लेती है। और छोटी आंत से क्या होता है, ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से क्या करता है, ये पचे हुए भोजन को, ये इसका कार्य रहता है पचे हुए भोजन को और हार्मोन का संवहन करना, इसको सेल्स तक पहुंचाना। इसमें जो होता है, जब आप खून जो निकालते हैं तो खून क्या होता है, जम जाता है। खून क्या होता है, जम जाता है। तो डॉक्टर सब भी जो निकालता है खून, तो वो भी जम जाएगा कि, तो जाहिर सी बात है, खून जब भी बाहर एयर के कांटेक्ट में आएगा, इस मिक्स्ड एयर के कांटेक्ट में, तो खून जम जाएगी। खून जम जाएगी तो खून को डॉक्टर को तो अलग अलग प्रकार का रिपोर्ट, आपको खून को जांच करना रहता है। तो वो क्या करता है, उसमें से जो खून जमने वाली फिब्रिनोजेन जो आता है उसको निकाल दिया जाता है, ताकि खून ही नहीं जमेगा, उसको निकाल दिया जाता है। तो उसको निकालने के बाद जो बचता है, ये सीरम बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा में जो ये प्लाज्मा होता है, इसमें से फिब्रिनोजेन जो होता है नामक प्रोटीन निकालने के बाद ये बचा हुआ भाग को कहता है सीरम होता है। ये सीरम जो होता है वो थोड़ा सा पीला आकार का, जब इसमें से निकाल दिया जाता है, आप लोग ब्लड बैंक जहाँ ब्लड जाँच होता है अगर जाएंगे जो होंगे उसमें, उसको तो पता ही होगा। तो ये सीरम होता है, उसमें क्या होता है, सीरम होता है। सीरम हल्का पीला कलर का होता है, और जितना भी जांच उच करने के लिए जो ब्लड लेता है, वो सीरम से ही जांच होती है, उसमें ही जांच होती है, उसी से जांच होती है। इसमें फिब्रिनोजेन नाम का जो प्रोटीन होता है ना, यही खून जमाने का काम करता है। बचपन में सुनते हैं विटामिन के करता है, ये छोटे मोटे किताबों में लिखा रहता है बचपना वाला। अब जो आप लोग जनरल कंपटीशन में उसके अनुसार थोड़ा मेच्योर हो रही, तो उसके अनुसार जो होता है, मतलब फिब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो होता है ये खून जमाने का काम करता है। इसको निकाल दिया जाता है ताकि खून न जमे और सही से जांच हो सके, इसलिए। तो फिब्रिनोजेन को निकाल देने मतलब उसको इतना डुलाया जाता है कि वो नीचे बैठ जाता है। तो निकालने के बाद मतलब डुलाने के बाद जो बैठ जाता है, तो जो बचा हुआ पाग लेता है वो सीरम होता है। और सीरम थोड़ा सा पीला आकार का होता है, और इसका काम मुख्य रहता है क्या, जो जाँच जो काम करना रहता है वो इसी से करता है। इससे 3 प्रकार, एक फिब्रिनोजेन पाया जाता है, इसका काम क्या रहता है, तो ब्लड का जमाने का। प्रोथ्रोम्बिन का काम भी ब्लड को जमाने में ही सहायता करता है। आगे हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स में कि ये रिएक्शन कैसे होती है, बल्कि खून कैसे जमता है। एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। एक चीज़ और भी पाया जाता है, वो एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। ब्लड में जो होता है आरबीसी, उसमें जो होता है पाया जाता है एंटीजन, इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि सुरक्षा मतलब एंटीबॉडी किस में, कौन सा एंटीबॉडी, किसी में ए पाया जाता है, किसी में बी पाया जाता है, किसी में कोई नहीं पाया जाता है, किसी में ए बी पाया जाता है। ब्लड के अनुसार ग्रुप जो होता है ना, आप लोग ग्रुप जो कहते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, तो इसके अनुसार जो है ये डिसाइडेड होता है। तो देखते हैं आगे पढ़ेंगे मतलब कि कैसे कौन सा एंटीजन होता है। इसमें जो होता है, एक तो फॉर्म होता है ये प्लाज्मा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, एक होता है रुधिराणु। रुधिराणु जो होता है ये ब्लड क्रॉपलेस होता है। ब्लड क्रॉपलेस इसका इंग्लिश नाम है, ब्लड क्रॉपलेस। इसमें जो होता है आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और प्लेटलेट्स पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होता है वो 99% होता है, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 1% में आ जाता है, 1% में आ जाता है। आगे हम इसके बारे में मतलब यहाँ पर तो जगह नहीं थी, इसलिए दोबारा लिखेंगे मतलब आरबीसी के फंक्शंस की, आरबीसी क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, इसका काम क्या रहता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये आगे पढ़ेंगे। अभी पढ़ लीजिए कि रक्त का कार्य क्या होता है। रक्त का कार्य क्या होता है, तो पचे हुए भोजन का परिवहन करना, पचे हुए भोजन का परिवहन करना। हार्मोन का परिवहन करना। देखिए आप सांस जो लेते हैं उसको यहाँ तक शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुँचाता कौन है, खून पहुँचाता है। और हर कोशिका जो काम करती है उसके प्रतिस्वरूप मतलब काम करने के कारण उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है।
मतलब काम करता है, जिसके कारण बन जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्रेब्स साइकिल के कारण। तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में तो नहीं रहेगी, उसको बाहर कौन निकालेगा, तो यही निकालता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी अति करता है। जितना भी पोषक तत्व होता है, जो भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है, इससे भोजन को ले जाकर और पूरे कोशिका हर सेल्स को पहुँचाना किसका जिम्मेदारी रहता है, तो ये पोषक तत्वों का भी परिवहन करती है। पोषक तत्वों को मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब का जो है एमिनो एसिड सब का वही परिवहन करती है। ये पीएच का मान जो है आपका बॉडी का पीएच मान, इसको मेंटेन रखती है। आप कभी ज़्यादा खट्टा चीज़ खा लेते होंगे, कभी ज़्यादा क्षारीय चीज़ खा लेते होंगे, तो इसको मेंटेन कौन रखता है, यही रखता है। अगर ज़्यादा आप खा लिए हद से ज़्यादा, तो ब्लड क्या रहता है, ब्लड के थ्रू जितना भी सेल्स होता है उसके थ्रू आके और ब्लड में मिलता है, और ब्लड से जो है किडनी वो छान के बाहर निकाल देता है। तो पीएच का मान जो है स्केल यही नियंत्रित होता है। आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इसको यही नियंत्रित करता है। हम लोग क्या है, जैसे कि एक होता है कोल्ड ब्लडेड, एक होता है मतलब जो ठंडी, जैसे कि सर्फ होता है, इस सब का जो होता है तापमान परिवर्तन होते रहता है। क्या होता है, परिवर्तन रहता है। लेकिन हम लोग का है 37 हमेशा रहता है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, ब्लड करता है। तो हमारे तापमान को कौन नियंत्रित करता है, तो ये अति करता है, ये यही करता है। मतलब जैसे सांप हुआ, मेढक हुआ, इस सब का तापमान नियंत्रित नहीं रहता है, इस सब का तापमान घटते बढ़ते रहता है। लेकिन हमारा तापमान हमेशा 37 डिग्री रहता है, चाहे ठंडी हो तो हुई और गर्मी हो तो भी। इसी कारण हमको गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि तो हम एडजस्ट अगर और करते तो और गर्मी के कारण और बढ़ जाती। लेकिन कितना भी हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 रहेगा। कितना भी ठंडी आ जाए तो ये मेरा 37 रहेगा। लेकिन सांप मेढक में नहीं होता है। सांप मेढक में जिस प्रकार गर्मी बढ़ती है तो उसका शरीर का गर्मी भी बढ़ने जाता है, और ठंडी बढ़ती है तो ठंडी भी बढ़ती जाता है। इसी प्रकार, इसी कारण जो होता है सांप सब जो होता है, मेढक होता है, ये मतलब गर्मी में होता है छुप के रहता है, बिल में रहता है। ठंडी में मतलब उस माहौल हर चेंज करता है, मतलब जिस माहौल में रहना चाहता है ना। जैसे गर्मी है भी ज़्यादा तो बाहर नहीं निकलता रहता, ज़्यादा शाम है सवेरा तो बाहर निकलता है। तो ये जो होता है CO2 O2 पोषक तत्व तापमान को नियंत्रित करता है। ये जो होता है बैक्टीरिया, वायरस जैसे कोई भी चीज़ जो होता है, ये संक्रमण होता है, इससे बचाने का काम कौन करता है, ये ब्लड ही करता है। ब्लड में जो पाया जाता है WBC, यही जितना ये प्रकार का लाखों बैक्टीरिया हमारे मुंह में, यहाँ वहाँ पूरे शरीर में फैला रहता है, जाते आते रहता है, तो वायरस जाती रहती है। तो इसको से रक्षा कौन करता है, तो ब्लड करता है। अगर ब्लड न रहे तो आदमी का जीवन ही संभव नहीं। वैसे तो हर चीज़ का जरूरी रहता है जीवन में, लेकिन ब्लड भी एक अहम पार्टिकल्स है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं।